किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल के रिमांड पर फैसला आ सकता है। हालांकि लगभग 5-5:30 बजे के आसपास ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन उसके बाद से ही इंतजार हो रहा है कोर्ट अपने फैसले में क्या कहता है। केजरीवाल के रिमांड पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 3 घंटे बहस चली। ईडी ने कोर्ट ने केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी है और अब इंतजार है किसी भी वक्त रिमांड पर फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट का आ सकता है। आइए आपको दिखाते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। भाईचारे के गीत गाकर दिल्ली की सत्ता में आने वाले केजरीवाल आज ईडी की गिरफ्त में है। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करके दिल्ली की सत्ता में आने वाले अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचार के आरोप में ही गिरफ्तार हुए। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर। जी हाँ, दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की रात सीएम हाउस से उन्हें गिरफ्तार कर और अगले दिन यानी आज केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करके 10 दिन की रिमांड मांगती है। जज कावेरी बावेजा की अदालत में दोपहर 2:20 पर सुनवाई शुरू होती है और ईडी कोर्ट में 28 पेजों की दलीलें पेश करती है। ईडी अदालत को बताती है कि केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले के किंगपिन है या कहें कि सरगना है। ईडी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल है। ईडी ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने रिश्वत लेने के लिए कुछ खास लोगों को फेवर किया और इससे हुई इनकम का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में किया। ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू कहते हैं कि केजरीवाल को गुरुवार रात 9 बजे गिरफ्तार किया और उन्हें 24 घंटे के भीतर कोर्ट के सामने पेश किया है। हमने सभी प्रावधानों का पालन किया है। केजरीवाल के परिवार को भी इसकी जानकारी दी गई। ईडी कोर्ट को केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनके घर पर छापेमारी की फाइल भी दिखाती है और इसके बाद शुरू होती है केजरीवाल की रिमांड के लिए दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तगड़ी बहस। पहले ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू बोलना शुरू करते हैं। एसवी राजू ने कहा, हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा ट्रांसफर किए गए। न केवल बयान बल्कि सीडीआर से भी इसकी पुष्टि होती है। हमने मनी ट्रेल की भी जांच की है। गोवा में 4 रास्तों से पैसा भेजा गया। आरोपों की पुष्टि गोवा में आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार ने भी की। इस व्यक्ति को नकद भुगतान भी किया गया। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। शराब नीति अरविंद, मनीष और संजय सिंह ने लागू की थी। विजय नायर केजरीवाल का दाहिना हाथ। वो केजरीवाल के लिए किकबैक इकट्ठा करता था। पॉलिसी लागू करना और जो ना माने उसे धमकाने का काम करता था। एक सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में खुलासा किया कि विजय नायर के निर्देश पर उसने 31 करोड़ रुपए दिए थे। अब केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी बोलते हैं। सिंघवी ने कहा, रिमांड यूं ही नहीं मिल जाती, इसके लिए कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ता है। ईडी साबित करे कि आखिर केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत क्यों है। ED has called him the kingpin of this scam. How do you respond? What I have to say, I've said in court. I don't want to engage on cameras. इसके बाद केजरीवाल की तरफ से पैरवी करने आए सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी आते हैं। वो कहते हैं, अक्टूबर 2023 से समन जारी होने लगे। कल तक करीब 9 समन मिले। केजरीवाल ने सभी का उत्तर दिया। विक्रम चौधरी ने कहा कि ईडी केजरीवाल से क्या जानना चाहते हैं। ईडी ने लिखा, सीएम की हैसियत से नहीं बल्कि व्यक्तिगत हैसियत से बुलाया जा रहा है। एएसजी एसवी राजू ने हस्तक्षेप किया तो चौधरी बोलते हैं, तुम क्यों डरते हो। एसवी राजू ने कहा, अगर यह आधारहीन नहीं है तो मैं आपत्ति नहीं करूंगा।
एडवोकेट चौधरी बोले कि मुझे लगता है कि ईडी जांच करता है, लेकिन यहाँ ईडी अब जज, ज्यूरी और जल्लाद बन गया है। एडवोकेट चौधरी ने कहा, ये ईडी द्वारा खेला जा रहा एक नाटक है। ईडी गिरफ्तारी के लिए चुनाव का इंतजार कर रही है। इसके बाद केजरीवाल की तरफ से तीसरे वकील सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता पैरवी करने के लिए आते हैं। इस पर एएसजी एसवी राजू ने कहा, 3 वकील एक व्यक्ति का पक्ष नहीं रख सकते। राजू के विरोध को खारिज कर दिया गया। एडवोकेट गुप्ता ने कहा, अब ईडी का कहना है कि उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड चाहिए। एएसजी राजू ने कहा, केजरीवाल से मनी ट्रेल की रिकवरी करनी है, यह रिमांड देने के लिए फिट केस है। इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को भारी मात्रा में नष्ट किया गया है। हमारे पास ठोस सबूत है कि आबकारी नीति को केवल गोवा चुनाव के लिए धन जुटाने में बदली गई थी। इन तमाम दलीलों के बाद कोर्ट केजरीवाल की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लेती है। संजय शर्मा के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। आज सुबह से ही लगातार वो कोर्ट के एक्शन पर हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। आधे घंटे में अब आ जाएगा फैसले का इंतजार होते होते अब तो 8 से भी ज्यादा बज गए। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत देर से दर पे आंखें लगी हैं। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी और अब भी ये पता नहीं कि यही कहे कि हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। तो बस अब देखें कितनी देर में आते हैं, हम दिल को बहला रहे हैं। यहाँ दोपहर के तपते सूरज से अब शाम की ओस गिरने लग गई है। यहाँ होली का समारोह था, वो समारोह भी एससीबीए का खत्म हो गया है। लोगों को तो ये लगा कि एससीबीए ने, यहाँ वकीलों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की का जश्न मनाने के लिए ऐसा किया है। बाद में कंफ्यूजन दूर हुआ सबका और पता चला कि आज एससीबीए का होली मिलन समारोह है। लेकिन अब मुद्दे की बात पे आते हैं। ये तो शेरो शायरी और ये सारी चीजें तो बहुत हुई, लेकिन मुद्दे की बात पे आते हैं। मेरी आंखें लगातार अपने मोबाइल पे ही चिपकी हैं कि कब जज साहिबा का ऑर्डर आ जाए। थोड़ी देर पहले वो अदालत कक्ष में आई भी और उन्होंने पूछा कि आप लोग कुछ और चीज ऐड कराना चाहते हैं क्या, इतने सारे लोग क्यों हैं? तो उनसे कहा गया कि नहीं, हम तो फैसले का, आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, वो तो अभी हम लिखवा रहे हैं और टाइप हो रहा है, लिहाजा आप लोग वेट करिए। तब से सारे लोग वेट कर रहे हैं और इस इंतजार में कि बस अब मैसेज आके गिरेगा कि ईडी की रिमांड कितने दिनों के। आज टलने का चांस तो नहीं, टलने का चांस नहीं तो फिर कंफ्यूजन ये रहेगा अंजना कि अगर टलने का चांस है तो फिर केजरीवाल को कहां रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा एजेंसी रख नहीं सकती। अदालत ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकती कि हमें ऑर्डर लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए आज 12 बजे तक जितना भी टाइम लगे करना तो आज ही पड़ेगा। और उसमें ये बताना पड़ेगा कि नहीं तो जेसी भेजना पड़ेगा, नहीं तो पीसी के लिए ऑर्डर तो करना पड़ेगा कि अदालत को ये बताना पड़ेगा कि हम आपको, अभियुक्त को आपकी कस्टडी में दे रहे हैं। तो ये, और जब एक दिन के लिए देना है तो फिर 5 दिन 7 दिन के लिए क्यों नहीं एक साथ ही मामला नक्की कर दिया जाए, क्योंकि एक दिन के लिए भी देना तो अगले दिन फिर वही सारी चीजें, फिर वही बहस, वही सब कुछ होगा। तो इससे बढ़िया है। इसलिए हमने कई बार देखा है अंजना कि इस तरह के मामलों में और रात को 9, 10, 11 भी बजते हैं, लेकिन बजते जरूर हैं, फैसला जरूर आता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि उसी परंपरा का पालन किया जाएगा। और अब ये ऑर्डर अभी थोड़ी देर में, मुझे लग रहा है 15 से 20 मिनट के अंदर ऑर्डर आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत देर हो गई है टाइप कराते कराते। अब कितने ठीक है, अब समय का मार्जिन तो कम हुआ। पहले आपसे जब भी पूछ रही थी तो 1 घंटे, आधे घंटे आप कह रहे थे, अब 15-20 मिनट कह रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं 8 बजे का बुलेटिन शुरू ही हुआ है, 8:12 हो रहे हैं, अगर 8:40-45 तक आ गया तो अच्छी बात है। बहरहाल ईडी के एक्शन को लेकर कई लोगों के मन में सवाल है। सवाल यह कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास कितने सबूत हैं। आज हम इस सवाल का जवाब तलाशेंगे। आखिर शराब घोटाले की कहानी क्या है, घोटाले के आरोपों में घिरे कितने किरदार हैं, कैसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की शिकायत पर शुरू हुई जांच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई। कैसे ईडी के शिकंजे में फंसे केजरीवाल। केजरीवाल के खिलाफ कितने पुख्ता सबूत, कितने किरदार, कितने राजदार, कौन दागदार। शराब घोटाला, समझिए क्या है पूरा मामला। सबसे पहले सरल शब्दों में समझिए आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप को कानूनी फंदे में फंसाने वाले केस की पूरी कहानी क्या है।
हुआ यूं कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार नवंबर 2021 में नई शराब नीति लाई। नई शराब नीति के तहत दिल्ली में शराब के कारोबार को 100% निजी हाथों में सौंप दिया गया। नई शराब नीति को लेकर दावा किया गया कि इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा और पुरानी नीति की खामी दूर हो जाएगी। यहीं से कहानी में ट्विस्ट आया। नई शराब नीति को लेकर गंभीर आरोप लगे। आरोप ये कि एक्साइज पॉलिसी में कुछ खास कारोबारियों को फायदा पहुंचाने वाले प्रावधान डाले गए। बदले में शराब नीति से लाभ उठाने वाले कारोबारियों ने केजरीवाल सरकार को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। सवाल उठने के बाद केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति को वापस ले लिया, लेकिन अपनी नीति में किसी तरह के घोटाले के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कहानी की शुरुआत इसी आरोप से हुई थी। केजरीवाल सरकार को एक्साइज नीति पर घेरने वालों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों थे। दिल्ली में विपक्ष की भूमिका निभाने वालों ने आम आदमी पार्टी की नीति और नियत पर गंभीर सवाल उठाते हुए मामले को तूल देते हुए जांच की मांग की। ये सीधे के सीधे ओपन एंड शट भ्रष्टाचार का मामला है और ये बहुत बड़ा दिल्ली के अंदर शराब का लिकर का स्कैम हुआ है। इसको उस तरीके से देखना चाहिए। मनीष सिसोदिया ने, इनकी सरकार ने एक कमेटी बनाई कि कमेटी बताए कि एक्साइज पॉलिसी में क्या चेंज होने चाहिए। कमेटी ने जो रिपोर्ट दी ठीक उसका उल्टा कर दिया कि ताकि भ्रष्टाचार हो सके। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है कि सरकार जिस पॉलिसी में उसको 6,500 करोड़ रुपया ज्यादा मिल रहे हैं, अगर सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आती है और उसमें ऐसे चेंजेस करती है कि जिसमें सरकार को 6,500 करोड़ रुपए कम आता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो वो 6,500 करोड़ रुपए कहां जाता है जो सरकार को लॉस हो रहा है? क्योंकि शराब तो ज्यादा बिक रही है, शराब कम नहीं बिक रही। आरोप लगे कि जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में गड़बड़ी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल को सौंपी। रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति को अमल में लाने के दौरान नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देकर 22 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया। जांच शुरू हुई और अब तक केंद्रीय जांच एजेंसी ने देश भर में 250 जगहों पर छापेमारी की। यहां तक कि घोटाले के आरोपों में कुल 16 गिरफ्तारियां की, जिसमें 5 नाम सबसे चर्चित थे। किरदार नंबर 1 अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री। किरदार नंबर 2 मनीष सिसोदिया, पूर्व डिप्टी सीएम। किरदार नंबर 3 संजय सिंह, सांसद। किरदार नंबर 4 विजय नायर, आपके कम्युनिकेशन इंचार्ज। किरदार नंबर 5 के कविता, पूर्व सीएम केसीआर की बेटी। इन्हीं 5 किरदारों के इर्द गिर्द शराब घोटाले के आरोपों की पूरी फाइल घूम रही है, लेकिन सभी ने ईडी और सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए खुद को बेकसूर बताया। यानी कानूनी फंदा कसने से पहले सभी आरोपियों ने पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊं। कुछ नहीं निकला है, सब जानते हैं। इसलिए अब इनकी तैयारी है कि मुझे जेल में डाल दें। मैं इनकी जेल में डालने से नहीं डरता, इनकी सीबीआई और ईडी से नहीं डरता। ये जेल की बदर घुड़कियां मत दिखाओ, ये गिरफ्तारी की बदर घुड़कियां मत दिखाओ। आपने जितने मामले अब तक दिल्ली की सरकार के खिलाफ और हमारे विधायकों के खिलाफ किए हैं, सारे के सारे मामले बेबुनियाद, फर्जी और मनगढ़ंत हैं।